जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई रेलवे टीचर भर्ती 2025। जी हाँ, रेलवे में टीचरों की भर्ती निकल चुकी है। जो तुम्हारी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, म्यूजिक टीचर, प्राइमरी टीचर, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, सारी भर्ती निकल चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस, सारी की सारी जानकारी, सिलेबस भी जारी हो चुका है। ठीक है जी, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। एकदम आसान और सरल भाषा में आपको सब कुछ समझाया जाएगा। बिल्कुल भी डाउट आपके नहीं रहेगी। योग्यता वगैरह क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, कौन कौन नहीं भर पाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसको देख लेते हैं और इसकी पूरी जानकारी को समझते हैं। और इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी साहब। क्या दी जाएगी जी? संपूर्ण जानकारी। ठीक है साहब, नोटिफिकेशन के माध्यम से। ओके जी। रेलवे टीचर नई भर्ती 2015, प्राइमरी टीचर, पीजीटी, टीजीटी, म्यूजिक टीचर, नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। पदों की संख्या 1036 है। फॉर्म शुरू हो चुके हैं 7 जनवरी से। आज से ही फॉर्म शुरू, कल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे 7 जनवरी से। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 फरवरी 2025 रहेगी, यानी कि 1 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा भाई। इसमें ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास योग्यता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलो जी, अब इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं और उसमें पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। ये है तुम्हारा रेलवे का नोटिफिकेशन। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब इस नोटिफिकेशन में हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है जी, डिटेल्ड ये है सेंट्रल नोटिफिकेशन 07/2024। ये न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये इस प्रकार से है। इसमें ओपनिंग डेट यानी कि फॉर्म शुरू हो जाएंगे 7 जनवरी 2025 से, और क्लोजिंग डेट, फॉर्म लास्ट डेट रहेगी 6 फरवरी 2025। ठीक है जी। और आप जो पेमेंट है वो आप 7 फरवरी तक भी जमा करवा सकते हो, दूसरे दिन तक। जैसे मान लो 6 फरवरी को फॉर्म भर दिया, पेमेंट नहीं है, फीस नहीं है, तो दूसरे दिन कटवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और इसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं। अगर आपके भाई कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे 7 जनवरी लास्ट, 6 फरवरी लास्ट डेट हो जाएगी, उसके बाद में 9 फरवरी से 18 फरवरी तक आप संशोधन कर सकते हैं। कोई भी त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो उसको आप सुधरवा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रख लेना जी। चलो साहब, ठीक है। अब हम इसको करते हैं छोटा, और अब आर पार मीटर जालवा दे भाई। ए येलो जी, अब आप भी ट्रेन ही चलाएंगे। ये येलो ट्रेन चला दिया, फटाफट चलवा दो, डिब्बा छोड़ता हुआ ही। हाँ, अब यहाँ रुकेंगे हम। स्टेशन आ गया भाई अपना, ये स्टेशन आ गया, ये रुक जाओ। अब देखो भाई, इसमें जो एज है वो 18 से 33 साल है। 3 साल की इसमें अलग से छूट दी जाएगी, जो कि कोविड की वजह से ये दी जा रही है। ठीक है साहब, कोविड की वजह से छूट दी जा रही है। 3 साल की अलग से छूट मिलेगी एज में। SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर, इनको छूट मिलेगी। 18 से 33 साल है। जनरल EWS की 2 जनवरी 1992 तक के फॉर्म लगा सकते हैं, और OBC नॉन क्रिमिलियर के 2 जनवरी 1989 तक के फॉर्म लगा सकते हैं। SC ST के 2 जनवरी 1987 तक के फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/1/2007 से शुरू होगा और यहाँ से ख़त्म होगा। ठीक है जी, यानी कि 1/1/2007 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आराम से फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो SC ST में है वो 1987 का भी है तो भी फॉर्म भर सकता है। OBC में 1989 का भी है तो भी फॉर्म भर सकता है, और EWS वाला 1992 का भी है तो भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल साहब, हो गई। अब छूट जिनको मिलेगी वो फिर 18 से 35 साल, 18 से 36 साल, 18 से 38, 18 से 43, 18 से 48, इस प्रकार से है। ये मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पर दे रखी है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ के अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे साहब। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे SC ST जो है
इनको 5 साल की छूट है, ये रही। और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर हैं, इनको 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन हैं, उनको भी छूट मिलेगी। और जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको भी छूट मिलेगी। और इसमें महिला पुरुष सब फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। कोई रेलवे का स्टाफ है, उसके माता पिता स्टाफ में हैं, उनको भी छूट मिल जाएगी। चलो जी, अब आगे बात करेंगे। और इसमें जो अपने काम की चीज़ है वो फॉर्म फीस। हाँ, छोटो सो स्टेशन आगो, थोड़ी सी ब्रेक लेंगे। चलो जी, सवारी उतरेंगी। हाँ देखो, ये इसमें फॉर्म फीस लगेगी, जिसमें तुम्हारा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो हैं उनके 500 रुपये लगेंगे। अगर आप सीबीटी फर्स्ट देते हो, सीबीटी एग्जाम होगा ना इसमें, तो अगर आप एग्जाम देते हो तो आपके 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर तुम परीक्षा देने नहीं जाओगे तो आपका पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। और बाकी के जो कैंडिडेट हैं, जैसे भाई दिव्यांग भाई बहन हो गए, महिलाएं जितनी भी हैं सारी, एक्स सर्विसमैन हो गए, ठीक है, SC ST वाले हो गए, इनके जो हैं 250 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। और अगर ये सीबीटी एग्जाम फर्स्ट देते हैं तो इनके टोटल 250 के 250 वापस कर दिए जाएंगे, यानी कि फॉर्म फीस 0 हो गई अगर आप टेस्ट देने चले जाते हैं तो। ठीक है जी, चलो साहब, ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। हाँ, अब बढ़ाओ स्पीड, अब बढ़ाओ स्पीड और खींच के जावा दो। चलने दो भाई, चलने दो, चलने दो भाई, चलने दो। जो अपने काम की चीज़ आएगी, जहाँ पर प्लेटफॉर्म आएगा वहाँ हम रोक देंगे। रोक दो साहब ट्रेन को यहाँ रोको, यहाँ पर आई काम की चीज़। और ये जो है ये एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, जिसमें तुम्हारी सामान्य ज्ञान जो है, प्रोफेशनल एबिलिटी 50% 50 नंबर के, जनरल नॉलेज 15% 15 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15% 15 नंबर के, मैथमेटिक्स 10% 10 नंबर के, साइंस आएगी 10% 10 नंबर के, 100% 100 नंबर के आएंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सब देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है जी, इस प्रकार से तुम्हारा पेपर पैटर्न रहेगा, जो आप अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें सिलेबस भी दे रखा है, ये सिलेबस आप देख सकते हो। मैथमेटिक्स का ये सिलेबस रहा तुम्हारा पूरा का पूरा, बोर्डोमास है, LCM HCF, ये सारी की सारी। रीजनिंग ये रही तुम्हारी, ये सारी की सारी अल्फ़ाबेट और ये सब की सब जो हैं, ये पूरी की पूरी। जनरल नॉलेज में है जो करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी यहाँ पर देख सकते हो। साइंस में ये देख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये सारी की सारी 10वीं लेवल की CBSE सिलेबस, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला। ठीक है साहब, और मिनिमम परसेंटेज जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जनरल के लिए 40% बनानी पड़ेगी, जनरल, OBC, EWS के लिए। बाकी OBC जो नॉन क्रिमिलियर हैं उनको 30%, SC ST वाले हैं उनको 25% बनानी पड़ेगी, तब जाके आप अगली श्रेणी में शामिल हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। ठीक है, चयन कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। ये हो गई सारी की सारी चीज़ें क्लियर। ठीक है जी, ट्रांसलेशन वगैरह ये टेस्ट, ठीक है, और ये टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। सबसे पहले तो होगा तुम्हारा CBT एग्जाम भाई, सबसे पहले तो होगा CBT एग्जाम 100 नंबर का। ठीक है जी, बिल्कुल। उसके बाद में उसके दूसरे नंबर पर होगा आपका टीचिंग स्किल टेस्ट, यानी कि आपका डेमो होगा जो आपको देना पड़ेगा भाई, आपको पढ़ाना पड़ेगा वहाँ पर। टीचिंग स्किल टेस्ट पहले नंबर पर तो होगा CBT एग्जाम, फिर होगा आपका स्किल टेस्ट टीचिंग का, जो आपको पढ़ाना पड़ेगा। उस बात का ध्यान रख लेना। ये जो है तुम्हारे 85% मटेरियल पेपर का जुड़ेगा, और 15% का मटेरियल है वो तुम्हारी टीचिंग का जुड़ेगा। तो 85 और 15 कितना होगा, 100% हो गई। ठीक है, पेपर में 85% जोड़ा जाएगा और 15% मार्क्स मिलेंगे तुम्हें टीचिंग के, जो कि तुमको डेमो देना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या पढ़ाते हो, कितना क्या नॉलेज है आपको, उस चीज़ का मिलेगा साहब। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है साहब, समझ में आ गई सारी बात? हाँ साहब, समझ में आ गई। फिर होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर तुम्हारी मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसमें फिजिकल वगैरह थोड़ी होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा भाई, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया हमने आपको। ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब, अब हम इसमें योग्यता वगैरह की इसकी बात करते हैं। अब बढ़ाओ स्पीड अपनी, और हाँ ये देखो कहाँ कहाँ पर आप ये भर्तियाँ हैं, तो ये भी आप देख सकते हो, कहाँ कहाँ पर आप फॉर्म लगा सकते हैं वो भी देख सकते हो। अहमदाबाद, राजस्थान, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, ये क्या है, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, ये क्या है, सुंदरबाद,
सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ये जो हैं ये बोर्ड हैं भाई, यहाँ भर्तियाँ हैं। इनमें से अगर आप किसी में भरना चाहें भर सकते हैं भाई, अपने अपने हिसाब से भरना भाई, ठीक है। हाँ, उस चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि भाई हमको कहाँ से फॉर्म भरना है, कटऑफ फटॉफ देख के बढ़िया तरीके से फिर सारी चीज़ें क्लियर करना, ठीक है जी। ऑनलाइन आवेदन है। अब इसमें मैं आपको योग्यता वगैरह और ये चीज़ें और बता देता हूँ ताकि आपको सब कुछ कन्फर्म हो सके। अब चलने दो भाई, 60 नंबर पे चलने दो, अब सीधी सट्टे बिल्कुल। ये लो जी, रुको 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 रुको, ज़्यादा स्टेशन आगे गया, पीछे पीछे रह गया अपना तो भाई। हाँ, कहाँ से गया, स्पीड ज़्यादा ही पकड़ गई भाई, ठीक है साहब। अब रुक जाओ, अब यहाँ पे हम देखेंगे अपना ये रहा पीजीटी टीजीटी के लिए सारे जो क्वालिफिकेशन है वो देखें। ये है पीजीटी कॉमर्स के लिए, ये है पीजीटी कॉमर्स मेल, ये है कॉमर्स, और यहाँ पर है हिंदी पीजीटी के लिए, ठीक है। पीजीटी यानी फर्स्ट ग्रेड 47,600 ये बेसिक पे रहेगा। और इसकी जो योग्यता है वो देखो आप, मास्टर डिग्री। पीजी के लिए तो क्या होना चाहिए, पीजीटी के लिए तो पीजी होना चाहिए, जिसको मास्टर डिग्री बोलते हैं एक सब्जेक्ट से। जैसे ये हिंदी है तो हिंदी से, कॉमर्स है तो कॉमर्स से पीजी होना चाहिए, ठीक है। एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है साहब। उसमें आपकी 50% बनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 50%, यानी कि पीजी में आपकी 50% होनी चाहिए, प्लस में आपकी बीएड होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। पीजी में बस यही चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए। और टीजीटी जो है सेकंड ग्रेड, उसमें फिर आपको सीटेट चाहिए लेवल 2 का। पीआरटी है थर्ड ग्रेड, उसमें भी आपको सीटेट चाहिए फर्स्ट लेवल का, ठीक है। बिल्कुल साहब, ये चीज़ें होती है। मास्टर डिग्री है, उसमें तो आपकी 50% होनी चाहिए। पीजी में 50% नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। और साथ में बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब बीएड प्रिपरेशन चल रही है, अपेयरिंग वाले भर सकते हैं क्या, ना, कंप्लीट बीएड होनी चाहिए आपकी, तो ही आप फॉर्म भर पाओगे साहब। ये तो हो गई तुम्हारी बात पीजीटी की। अब हम बात करें, अब इसमें सब्जेक्ट भी देख सकते हो आप, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, ठीक है, बंगाली है, इंग्लिश मीडियम से भी है, इसमें इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी वगैरह ये सारे के सारे। मैथ है इंग्लिश मीडियम से, और मैथ इंग्लिश मीडियम से हो गई। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम भी है, इसमें ध्यान से रखना भाई, ध्यान रखना इन चीज़ों का। इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम वाले ही फॉर्म भरेंगे इसमें, ठीक है। ये ग्रेजुएट टीचर आ गई, पीजीटी वाले हैं ये सारे। अब टीजीटी की आएगी, उसकी भी हम बात कर लेंगे, ठीक है जी। महिला पुरुष दोनों के लिए है। ये पोस्ट ग्रेजुएट ही है, सोशियोलॉजी, ये सारे के सारे, फिजिकल एजुकेशन, पीटीआई के लिए भी है यहाँ पर, फर्स्ट ग्रेड पीटीआई के लिए, ठीक है। जिसमें आपका क्या क्या होना चाहिए आप देख सकते हो। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड, ये होना चाहिए तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है जी। बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन डिग्री, स्पोर्ट्स वगैरह है तो भी 55% के साथ में। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। 50% बीपीएड होनी चाहिए, 50% के साथ में ही बीपीएड की डिग्री है तो ही फॉर्म भर पाओगे। और इसमें 4 साल की प्रोफेशंस डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ऐसा मत समझना कि भाई प्रिपरेशन वाले फॉर्म भर पाएंगे, प्रिपरेशन नहीं चलेगा, पूरी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है जी। और इसमें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वो भी आपके पास में कंप्लीट होनी चाहिए। बीपीएड वाले भर सकते हैं 55% है तो, ठीक है जी। ये चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे देखते हैं, बीपीएड वाले भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये सारे के सारे। अब हम बात करेंगे टीजीटी की, ये हो गई सारी की सारी, पीजीटी वाले हो गए। अब टीजीटी की बात करेंगे, ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर, ये रही टीजीटी। अब टीजीटी में देखो, टीजीटी में बीएड चाहिए और इसमें सीटेट भी चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ में, यहाँ पे देख सकते हो 50% के साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और प्लस में बीएड भी होनी चाहिए। प्लस में क्या होनी चाहिए, बीएड भी होनी चाहिए। और इसमें आपकी जो है ये दे रखा है ना एनसीटीई, इसका मतलब यानी कि आपके पास में सीटेट कंप्लीट होना चाहिए, सीटेट L2 का। और जो प्राइमरी है, प्राइमरी टीचर जो है पीआरटी, उसमें तुम्हारी बीएड होनी चाहिए, नहीं बीएड की जरूरत नहीं है, उसमें तुम्हारे पास में पीआरटी थर्ड ग्रेड है। इसमें आपकी 12वीं पास होनी चाहिए कंप्लीट, प्लस में आपके पास जैसे वो बीएसटीसी होती है ना, जिसको हम डीएलएड बोलते हैं, वो डीएलएड वगैरह आपके पास में है तो वो होनी चाहिए। प्लस में सीटेट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सीटेट होनी चाहिए। और सीटेट भी लेवल 2, लेवल 1, सीटेट लेवल 1,
इस प्रकार से ये योग्यताएं आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे भाई 12वीं पास है और BLED वगैरह है तो वो चलेगा। 12वीं में 50% कंप्लीट होनी चाहिए तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। BLED वगैरह कर रखे हैं तो भी भर सकते हो, वो तो होना ही होना चाहिए। उसके साथ में आपके पास में CTET लेवल 1 क्लियर होना चाहिए और TGT सेकेंड ग्रेड के लिए CTET लेवल 2, PRT के लिए CTET लेवल 1 आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ें हो गई क्लियर। ओके साहब, अब आगे बात करते हैं। और इसमें इंग्लिश मीडियम का भी ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम वगैरह के भी पद हैं इसमें, यहाँ पे देख लेना आप। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टा है। तो जो भी भाई बहन संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा के माध्यम से भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और वैसे भी आप यूट्यूब के माध्यम से भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको सभी सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। ठीक है जी, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी जरूर जुड़ जाएं। ट्रेनिंग अब ये आ गया TGT इंग्लिश मीडियम, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम के आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे PRT में अगर आती है तो उसमें एक बार देख लेते हैं। PRT के लिए भी हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और उसमें 3rd ग्रेड होता है PRT वाला, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया है 12वीं पास होना चाहिए और तुम्हारा उसमें CTET लेवल 1 कंप्लीट होना चाहिए। ये आ गया प्राइमरी टीचर इंग्लिश। अब प्राइमरी टीचर के लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास होनी चाहिए 50% में। ठीक है, 50% के साथ में 12वीं पास होनी चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, BLED बोलते हैं या DLED बोलते हैं या BSTC बोलते हैं, वो भी है तो भर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वो आपका लेवल 2 का होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें जो 4 साल की जो करते हैं ना, जैसे वो BA B.Ed करते हैं वो भी भर सकते हैं, BSc B.Ed करते हैं वो भी भर सकते हैं। और जो स्पेशल टीचर हैं, स्पेशल जो करते हैं वो भी इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल टीचर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है जो आपको आगे देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो 50% के साथ होनी चाहिए और उनके पास में B.Ed भी होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। CTET भी होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं CTET भी होना चाहिए, तो ही जाके आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। ठीक है जी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।